नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आपको एक बहुत अनोखी कहानी सुनाऊंगा। आइए जानते हैं रामायण के युद्ध कांड की रोचक भरी कहानी। तथा इस कहानी को 2 भाग में बांटा गया है, तो कृपा करके कहानी पूरा देखिए एवं कहानी पूरा विस्तार में बताया गया है। तथा कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तो सुनिए। हनुमान के मुख से सीता का समाचार पाकर रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हनुमान ने बहुत भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस महासागर को लांघ सकने की क्षमता गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं है। देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों तथा दैत्यों द्वारा रक्षित लंका में प्रवेश करके उसमें से सुरक्षित निकल आना केवल हनुमान के लिए ही संभव है। इन्होंने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। स्वामी द्वारा दिए गए कार्य को सेवक उत्साह तथा लगन से पूरा करे तो वह श्रेष्ठ होता है। जो सेवक कार्य तो पूर्ण कर दे किंतु बिना किसी उत्साह के पूरा करे, वह मध्यम होता है। और आज्ञा पाकर भी कार्य न करने वाला सेवक अधम कहलाता है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया है और सुग्रीव को पुनर्तः संतुष्ट कर दिया है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। ये बात मेरे मन कसक उत्पन्न कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। अतः इस समय मैं इन महात्मा हनुमान को केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान अपना सर्वस्व से समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते कहते श्री रामचंद्र जी के अप्रत्यंत प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्रात्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, हे वानरराज, जानकी की खोज का कार्य तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह पुनः नष्ट हो रहा है। महान जलराधि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है। ये कार्य कैसे हो पाएगा? राम को इस प्रकार चिंतित देख सुग्रीव ने कहा, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? जैसे कृतघ्न पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी प्रकार से आप भी इस संताप को त्याग दें। जब सीता जी का पता लग गया है तो मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मेरी वानर सेना की वीरता और पराक्रम के सामने ये समुद्र बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हम समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार करेंगे। परिश्रम और उद्योग से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें कायरों की भांति समुद्र को बाधा मान निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव के उत्साहपूर्ण शब्दों से संतुष्ट होकर राघव हनुमान से बोले, हे वीर हनुमान, कपिराज सुग्रीव की पुल बनाने की योजना से मैं सहमत हूँ। ये कार्य शीघ्र आरंभ हो जाए, ऐसी व्यवस्था तो सुग्रीव कर ही देंगे। इस बीच तुम मुझे रावण की सेना, उसकी शक्ति, युद्ध कौशल, दुर्गों आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दो। मुझे विश्वास है कि तुमने इन सारी बातों का अवश्य ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा। तुम्हारी विश्लेषण क्षमता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। रघुनाथ जी का आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा, हे सीतापते, लंका जितनी ऐश्वर्य तथा समृद्धि से युक्त है, उतनी ही वह विलासिता में डूबी हुई भी है। सैनिक शक्ति उसकी महत्वपूर्ण है। उसमें असंख्य उन्मत्त हाथी, रथ और घोड़े हैं। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा सावधानी से लंकापुरी की रक्षा करते हैं। उस विशाल नगरी के 4 बड़े बड़े द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर ऐसे शक्तिशाली यंत्र लगे हुए हैं जो लाखों की संख्या में आक्रमण करने वाले शत्रु सैनिकों को भी द्वार से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्वार पर अनेक बड़ी बड़ी शतघनी तोप रखी हुई है, जो विशाल गोले छोड़कर अपनी अग्नि से समुद्र जैसी विशाल सेना को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। लंका को और भी अधिक सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर अभेद्य स्वर्ण का परकोटा खींचा गया है। परकोटे के साथ साथ गहरी खाइयां खुदी हुई हैं जो अगाध जल से भरी हुई हैं।
उस जल में नक्र, मकर जैसे भयानक हिंसक जल जीव निवास करते हैं। परकोटे पर थोड़े थोड़े अंतर से बुर्ज बने हुए हैं। उन पर विभिन्न प्रकार के विचित्र किंतु शक्तिशाली यंत्र रखे हुए हैं। यदि किसी प्रकार से शत्रु के सैनिक परकोटे पर चढ़ने में सफल हो भी जाए तो ये यंत्र अपनी चमत्कारिक शक्ति से उन्हें खाई में धकेल देते हैं। लंका के पूर्वी द्वार पर 10 सहस्त्र पराक्रमी योद्धा शूल तथा खड्ग लिए सतर्कता पूर्वक पहरा देते हैं। दक्षिण द्वार पर 1 लाख योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदैव सावधानी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। उत्तर और पश्चिम के द्वारों पर भी सुरक्षा की ऐसी ही व्यवस्था है। इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी कृपा से मैंने उनकी शक्ति काफी क्षीण कर दी है, क्योंकि जब रावण ने मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगवा दी थी तो मैंने उसी जलती हुई पूंछ से लंका के दुर्गों को या तो समूल नष्ट कर दिया या उन्हें अपार क्षति पहुंचाई है। अनेक यंत्रों की दुर्दशा कर दी है और कई बड़े बड़े सेनापतियों को यमलोक भेज दिया है। अब तो केवल सागर पर सेतु बांधने की देर है, फिर तो राक्षसों का विनाश होते अधिक देर नहीं लगेगी। हनुमान के मुख से लंका का यह विशद वर्णन सुनकर रामचंद्र बोले, हनुमान, तुमने भयानक राक्षस रावण की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, अभी विजय नामक मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रस्थान करना अत्यंत उपयुक्त है, अतः तुम तत्काल प्रस्थान की तैयारी करो। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए हे सुग्रीव, हम लोगों का आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा आरंभ कर देना ही उचित है। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं उन्हें देखकर यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनकनंदिनी सीता को ले आऊंगा। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सुग्रीव ने वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी और समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ते जाते थे, कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार से लाखों और करोड़ों वानर आगे आगे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव को लेकर जय जयकार करते हुए सागर तक की ओर चल पड़े। श्री रामचंद्र की जय और रावण की क्षय की घोषणाओं से 10 दिशाएं गूंजने लगी। कुछ वानर बारी बारी से दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाए लिए जा रहे थे। उनको अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाने के लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। उनकी तीव्र गति के कारण समस्त वातावरण धूली धूसरित हो रहा था। अंबर धूमिल हो गया था और आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी फीका पड़ गया था। जब वह सेना नदी नालों को पार करती तो उनके प्रवाह भी उसके कारण परिवर्तित हो जाते थे। चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते थे। वे मार्ग में कहीं विश्राम लेने के लिए भी एक क्षण को नहीं ठहरते थे। उनके मन मस्तिष्क पर केवल रावण छाया हुआ था। वे सोचते थे कि कब लंका पहुँचे और कब राक्षसों का संहार करें। इस प्रकार राक्षसों के संहार की कल्पना में लीन यह विशाल वानर सेना समुद्र तट पर जा पहुंची। अब वे उस क्षण की कल्पना करने लगे जब वे समुद्र पार करके दुष्ट रावण की लंका में प्रवेश करके अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। सागर के तट पर एक स्वच्छ शिला पर बैठ राम सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, हम सागर के तट तक तो पहुंच गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई कि इस विशाल सागर को कैसे पार किया जाए। अपनी सेना की छावनी यही डालकर हमें इस समुद्र को पार करने का उपाय सोचना चाहिए। इधर जब तक हम इसका उपाय ढूंढें, तुम अपने गुप्तचरों को सावधान कर दो कि वे शत्रु की गतिविधियों के प्रति सचेत रहें। कोई वानर अपने छावनी से अकारण बाहर भी न जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में लंकेश के गुप्तचर अवश्य सक्रिय होंगे। रामचंद्र जी के निर्देशानुसार समुद्र तट पर छावनी डाल दी गई। समुद्र की उत्तुंग तरंगे आकाश का चुंबन कर अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रहा था। संपूर्ण वातावरण जलमय प्रतीत होता था।
आकाश में चमकने वाला नक्षत्र समुदाय सागर में प्रतिबिंबित होकर समुद्र को ही आकाश का प्रतिरूप बना रहा था। वानर समुदाय समुद्र की छवि को आश्चर्य, कौतुक और आशंका से देख रहा था। इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान अकेला इस दुर्धुषपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। सूचना मिली है कि राम सहस्त्रों धीरवीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसे सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु न तो उन्हें नीति का ज्ञान था और न ही वे शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसलिए वे कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है। आपके पुत्र मेघनाद ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजित की उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदष्ट, निकुंभ, वज्रहनु आदि प्रमुख राक्षसों शत्रसेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम मेल मिलाप, दान, प्रलोभन और भेद शत्रु पक्ष में फूट डालना से सिद्ध न हो सके, उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, अस्थिर बुद्धि, व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु राम न तो अस्थिर बुद्धि है और न व्याधिग्रस्त। वह तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आया है, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु वह केवल आया ही नहीं, लंका को भी विध्वंस कर गया। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा लें। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, यह मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके आगे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुलनाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्त्रों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वह अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासनासीन होने पर अन्य दरबारियों और मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, सभासदों, मैं दंडकारण्य से राम की प्रिय रानी जनका दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं है।
उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं रह गया है। काम ने मुझे अधीन कर लिया है। कामातुर रावण का ये प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो ये छलपूर्वक छिपकर परस्त्री हरण का कार्य किया है, ये तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापार्श्व ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न कर रमन कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे, उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से जीत लेंगे। महापार्श्व के ऐसा कहने पर लंकाधिपति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापार्श्व, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। फिर अपने शूरवीर सेनानायकों एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए वह बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना है, इसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की बात सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साहित होकर उसे वानर सेना से युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दशा में विजय हमारी होगी। अन्य सभी राक्षसों की सम्मति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता का जो अपहरण आपने किया है वह अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिप गई है। उसके उन्नत उरोज भयंकर फन है, उसका चिंतन मारक विष है और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण दाने हैं। उसकी 5 अंगुलियां उसके 5 सिर हैं। यह आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच न करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटा कर राम से संधि कर ली जाए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रवर, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसा ही असंभव है जैसा बिना नौक के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षसी क्या देव, गंधर्व और किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षसराज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की सच्ची बात नहीं कह रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें किया करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुलस्त्य वंश को कलंकित किया है। क्षमा करें, इस कुल में आज तक कोई ऐसा भीरू और निर्वीर्य व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम में दूरदर्शिता का अभाव है, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांग कर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रोध होकर कहा,
बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि चाहे शत्रु के साथ निवास करें, सर्प के साथ रहें, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि न रहें। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय से मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई न होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करता। यदि वध न करता तो भी कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खींचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जा देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहाँ से चल दिया। रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर तथा पराक्रमी अनुचरों के साथ आकाशमार्ग से 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, हे वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं रावण के उस कुकृत्य से सहमत नहीं हूँ जो उसने सीता जी का हरण करके किया है। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निष्कासित कर दिया। इसलिए अब मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना भिजवा दें। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने रामचंद्र के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे यहाँ उपस्थित करूं। किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझ कर ही विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर, कपटी और मायावी होते हैं, फिर ये तो रावण का सहोदर भाई ही है। ऐसी दशा में तो वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। किंतु आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा करूं। सुग्रीव के तर्क सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे वानरराज, आपकी बात सर्वथा युक्त संगत और हमारे हित में है, परंतु नीतिज्ञ लोगों ने राजाओं के 2 शत्रु बताए हैं। एक तो उनके कुल के मनुष्य और दूसरे उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं जब राजा किसी व्यसन अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया है। वह हमारे कुल का नहीं है, हमारे विनाश से उसे कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाएगा तो वह लंका का राजा बन सकता है। इसलिए यदि वह हमारी शरण में आता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कण्व ऋषि के पुत्र परम ऋषि कंडू ने कहा है कि यदि दीन होकर शत्रु भी शरण में आए तो उसे शरण देनी चाहिए। ऐसे शरणागत की रक्षा न करने से महान पाप लगता है। इसलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अतः तुम उसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर राम के पास आया तो उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मात्मन, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। ये जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप शरणागत वत्सल हैं, इसलिए आप मुझ शरणागत का उद्धार कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया, अब तुम मुझे राक्षसों का बलाबल बताओ। श्री राम का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर दशमुख रावण देव, दानव, नाग, किन्नर आदि सभी से अभ्य हो गया है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण, जो मुझसे बड़ा है, भी अद्भुत पराक्रमी, शूरवीर तथा तेजस्वी है। उसके सेनापति का नाम प्रहस्त है, जिसने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर दुर्दमनीय मणिभद्र को पराजित किया था। रावण के पुत्र मेघनाद ने तो इंद्र को परास्त करके इंद्रजित की उपाधि अर्जित की है।
मेघनाद का भाई महापार्श्व भी अकम्पन नामक पराक्रमी राक्षस को मारकर संसार भर में विख्यात हो चुका है। रावण के सेनापति तथा सेनानायक युद्ध कौशल में एक दूसरे से बढ़कर हैं। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर श्री रामचंद्र बोले, हे विभीषण, इन समस्त बातों को मैं जानता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण का उसके पुत्रों, मंत्रियों एवं योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वह कहीं जाकर किसी की भी शरण लेकर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे राघव, मैं भी आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को उसके वीर योद्धाओं सहित मारने में आपकी पूरी सहायता करूँगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और उससे विभीषण का अभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा करा दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए। वानर सेना के समक्ष विशाल समुद्र लहरें मार रहा था और उसे पार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। राम के क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं वहां आकर बताया कि सुग्रीव की सेना में नल और नील कुशल शिल्पी हैं। उनके नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बांधना संभव हो सकेगा। इतना बताकर समुद्र वापस चले गए। समुद्र की बात सुनकर वानर नल ने श्री राम से कहा, प्रभु, मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और गुण में उन्हीं के समान हूँ। मैं महासागर पर पुल बांधने में सर्वथा समर्थ हूँ, इसलिए मैं समुद्र पर सेतु का निर्माण करूँगा। नल नील असंख्य वानरों को लेकर सेतु निर्माण के कार्य में जुट गए। उनके आदेश के अनुसार वानर सेना बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर समुद्र तट पर एकत्रित करने लगे। देखते देखते वहां साल, अश्वकर्ण, ढब, बांस, कुटज, अर्जुन, कर्णिकार, जामुन, अशोक आदि वृक्षों का एक विशाल गगनचुंबी ढेर लग गया। इस प्रकार सागर के किनारे वृक्षों तथा शिलाओं के दो विशाल पर्वत बन गए। इसके पश्चात उन्होंने बड़े बड़े शिलाखंडों को समुद्र में नल नील के निर्देशानुसार डालना आरंभ किया। उन शिलाखंडों एवं वृक्षों को शिल्पकला में चतुर नल नील सेतु का रूप देते जा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अधिक परिश्रम करके पहले ही दिन 56 कोस लंबा पुल बना दिया। दूसरे दिन उन्होंने और भी अधिक फुर्ती दिखाए और 84 कोस लंबा पुल बनाया। फिर अतुल परिश्रम से तीसरे दिन 92 कोस लंबा सेतु बनाया। इस प्रकार निरंतर परिश्रम करके उन्होंने 400 कोस लंबा पुल बना डाला। अब नल नील के प्रयत्नों से 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र पर सेतु बन जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की पीठ पर और लक्ष्मण ने अंगद की पीठ पर बैठकर सेतु पर होते हुए विशाल सागर पार किया। उनके पीछे पीछे संपूर्ण वानर सेना भी सुग्रीव के नेतृत्व में समुद्र को पार कर लंका में पहुंच गई। इस सेना के लंका में पहुंचते ही राक्षसों में भयानक हलचल मच गई। वे लंका दहन की घटना को स्मरण कर भयभीत होने लगे। उधर रावण ने शुक और सारन नामक मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, हे चतुर मंत्रियों, अब राम ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र पर सेतु बांधकर उसे पार कर लिया है और वह लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। तुम दोनों वानरों का वेश बनाकर राम की सेना में प्रवेश करो और यह पता लगाओ कि शत्रु सेना में कुल कितने वानर हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र कितने और किस प्रकार के हैं तथा मुख्य मुख्य वानर नायकों के नाम क्या हैं। रावण की आज्ञा पाकर दोनों कूटनीतिज्ञ मायावी राक्षस वानरों का वेश बनाकर वानरों सेना में घुस गए, परंतु वे विभीषण की तीक्ष्ण दृष्टि से बच न सके। विभीषण ने उन दोनों को पकड़कर राम के सम्मुख करते हुए कहा, हे राघव, ये दोनों गुप्तचर रावण के मंत्री शुक और सारन हैं जो हमारे कटक में गुप्तचरी करते पकड़े गए हैं। राम के सामने जाकर दोनों राक्षस थर-थर कांपते हुए बोले, हे राजन, हम राक्षस राज रावण के सेवक हैं। उन्हीं की आज्ञा से आपके बल का पता लगाने के लिए आए थे। हम उनकी आज्ञा के दास हैं, इसलिए उनका आदेश पालन करने के लिए विवश हैं। राजा भक्ति के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।
उनके ये निश्चल वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे मंत्रियों, हम तुम्हारे सत्य भाषण से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यदि हमारी शक्ति देख ली है तो जाओ, यदि अभी कुछ और देखना शेष हो तो भली भांति देख लो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। आर्य लोग शस्त्रहीन व्यक्ति पर वार नहीं करते, अतः तुम अपना कार्य पूरा करके निर्भय हो लंका को लौट जाओ। तुम साधारण गुप्तचर नहीं, रावण के मंत्री हो, इसलिए उससे कहना, जिस बल के भरोसे पर तुमने मेरी सीता का हरण किया है, उस बल का परिचय अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ हमें रणभूमि में देना। कल सूर्योदय होते ही अंधकार की भांति तुम्हारी सेना का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचनों से भयरहित हो उनका जय जयकार करते हुए शुक तथा सारन लंका में पहुँचे और रावण के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे स्वामिन, हमारे वानर सेना में प्रवेश करते ही विभीषण ने हमें पहचान कर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया, परंतु राम ने हमें निःशस्त्र दूत समझकर छोड़ दिया। अब रही वानरों के बल की बात, उसका पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्येक के मन में आपके विरुद्ध क्रोध तथा घृणा की ज्वाला धधक रही है। उनसे बात करना ही संभव नहीं है, किसी बात का पता लगाना तो बहुत कठिन है। राम ने कहलवाया है कि सूर्योदय होते ही वह राक्षस सेना का विनाश आरंभ कर देगा। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। दोनों मंत्रियों के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से उबलते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी दशा में सीता को वापस नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है, राम अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होकर रावण ने कुछ अन्य गुप्तचरों को छद्मवेश में वानर सेना में भेजा। उन्होंने बड़ी चतुराई से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके रावण को बतलाया कि राम ने अपना सैनिक शिविर सुवेल पर्वत पर लगाया है। उनमें जाम्बवंत नामक वृक्ष सबसे दुर्धर्ष एवं तेजस्वी है। उसके अतिरिक्त 3 वानर सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी हैं। उनके नाम सुमुख, दुर्मुख तथा वेगदर्शी हैं। नल नील उस सैनिक टुकड़ी के अध्यक्ष हैं जिसने समुद्र पर सेतु बांधा है। अंगद अपने पिता वाली से भी अधिक तेजस्वी एवं बलवान है। उसके अतिरिक्त सहस्त्रों अद्भुत शक्ति संपन्न पराक्रमी वानर हैं। राम और लक्ष्मण तो जनस्थान को नष्ट करके अपने बल का परिचय आपको दे ही चुके हैं। जब रावण के गुप्तचरों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब वह उद्वेलित हो गया। उसने महाबली, महामायावी, मायाविशारद राक्षस विदुजिह्व को बुलाकर आदेश दिया कि वह शीघ्र श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तकर बनाकर लाए। रावण की आज्ञा पाकर वह शीघ्र ही श्री राम का सिर बना लाया, जो रक्त से लथपथ था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वास्तव में राम का मस्तक नहीं है। उस मस्तक को बाण की नोक पर रखकर वह शोकवाटिका में जाकर सीता से बोला, हे सीते, तूने राम की शक्ति पर अगाध विश्वास करके मेरा कहना नहीं माना। देख, राम युद्ध भूमि में मारा गया। ले, अपने पति के मरने का समाचार सुन और इस सिर को देखकर अपने अभिमान पर आंसू बहा। वह अभिमानी वानरों के भरोसे मुझसे युद्ध करने आया था। रात्रि को जब वानर सेना सहित राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने भयंकर हथियारों से मारकाट मचा दी। बहुत सी सेना मारी गई और जो बचे वे प्राण लेकर भाग गए। तब प्रहस्त ने सोते हुए राम के सिर को काट डाला। इस आक्रमण में विभीषण भी मारा गया। तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा भयंकर संहार करना पड़ा। अब तेरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसलिए अब तुझे चाहिए कि तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले। इतना कहकर रावण ने उस माया रचित सिर को सीता के समक्ष रख दिया। जब सीता ने उन दोनों मस्तकों को देखा जो सब प्रकार से आकृति, मुद्रा आदि में राम से मिलता था, तो वह बिलक बिलक कर रो पड़ी और नाना प्रकार से विलाप करती हुई कैकेयी को कोसने लगी। हाँ, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हो गई। हाँ नागिन, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारा भरत निष्कंटक होकर राज करेगा। तुमने अपने स्वार्थ के पीछे रघुकुल का नाश कर दिया।
इस प्रकार विलाप करती हुई वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब चेतना लौटी तो वे फिर विलाप करने लगी, हाँ नाथ, ये सब क्या हो गया? आज मैं विधवा हो गई। आप मुझे यहाँ किसके भरोसे पर छोड़ गए? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि मैं रो रो कर मर रही हूँ और आप चुपचाप देख रहे हैं? मुझसे सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कह रहे। ऐसे निर्मोही तो आप कभी नहीं थे। वन चलते समय आपने वचन दिया था कि तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु आज आप मुझे अकेला छोड़कर चल दिए। आपकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए कौशल्या जब ये समाचार सुनेंगी तो उनकी क्या दशा होगी? कौन उनके आंसू पोंछेगा? हाँ, आज मैं ही आप दोनों की मृत्यु का कारण बन गई। हे नीच रावण, तूने दोनों भाइयों की हत्या तो करा ही दी, अब मेरा शीश भी काटकर अपनी कृपाण की प्यास बुझा ले। मेरे पति स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं इस संसार में एक क्षण भी रहना नहीं चाहती। उठा तलवार, कर अपना काम। जब सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी तभी एक राक्षस ने आकर रावण को सूचना दी कि मंत्री प्रहस्त अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी समय आपके दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनते ही रावण तत्काल उस सिर को लेकर वहां से चला गया। उस समय तक सीता पुनः मूर्छित हो चुकी थी। विभीषण की स्त्री इस घटना की सूचना पाकर अशोक वाटिका में आई। वह सीता की मूर्छा दूर करके उन्हें समझाने लगी, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह झूठ है। राम न तो मारे गए हैं और न ये दुष्ट उन्हें मार ही सकते हैं। ये सिर माया से बनाया गया है। तुम इसके छल में पड़कर यह भी भूल गई कि लक्ष्मण दिन रात राघव की सेवा में रहते हैं और वे रात को कभी नहीं सोते। फिर सोते में उनके सिर कैसे काटे जा सकते हैं? तनिक कान लगाकर सुनो। रण की तैयारी करती हुई राक्षस सेना की गर्जना की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। यदि राम लक्ष्मण वानरों सहित मारे जाते तो फिर ये तैयारी किस लिए होती? ये तर्कयुक्त वचन सुनकर सीता इस बात पर विचार करने लगी। इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हो गया। दोनों पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे, अतः उनके मध्य रात्रि युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के मध्य घनघोर युद्ध मच गया। मारो मारो, काटो काटो शब्दों से समस्त समरभूमि गुंजायमान हो गई और रक्त की नदियां बहने लगी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों तथा शस्त्रों से क्षत विक्षत हुए वानरों का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के दुर्लंघनीय हो गई थी। श्री रामचंद्र जी ने अग्निज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निमिष मात्र में दुर्धुष वीरयज्ञ शत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदष्ट, शुक और सारंग को घायल कर दिया। वे 6 राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से अपने मर्मस्थान में चोट खाने पर युद्ध छोड़कर भाग गए, इसीलिए उनके प्राण बच गए और उनकी आयु शेष रह गई। महारथी श्री राम ने अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा समस्त दिशाओं में प्रकाश कर दिया। उनके समक्ष जो भी राक्षस वीर आते थे वे उसी प्रकार से नष्ट होते जाते थे जिस प्रकार से आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। राक्षस सेना की ये दुर्दशा देखकर रावण के पुत्र मेघनाद के तन बदन में आग लग गई। उसने शीघ्र ही नाग बाणों की फांस बनाकर राम लक्ष्मण दोनों को उसमें बांध लिया। नाग फांस में बंधने पर दोनों भाई मूर्छित हो गए। श्री राम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही मेघनाद ने हर्षोन्मत्त होकर 10 दिशाओं को बुझाने वाली गर्जना की। राक्षस सेना में फिर से नवजीवन आ गया और वह मेघनाद की जय जयकार करती हुई बड़े उत्साह से वानर सेना पर टूट पड़ी। मेघनाद उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कह रहा था, जिनके कारण आज शोणित की सरिता बह रही है, वे ही दोनों भाई नागपाश के बंधे पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हैं। अब देव, नर, किन्नर किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें नापाश से मुक्त कर सके। अब युद्ध समाप्त हो गया, लंकापति की विजय हुई। इस प्रकार विजय घोष करता हुआ मेघनाद लंका को लौट गया। राम लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से संपूर्ण वानर सेना में शोक छा गया। सुग्रीव,
अंगद, हनुमान, जाम्बवंत आदि सभी सेनाध्यक्ष किन कर्तव्य विमूढ़ होकर दोनों भाइयों को घेर कर खड़े हो गए और इस विपत्ति से त्राण पाने का उपाय खोजने लगे। तभी विभीषण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे वीरों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये नागपाश इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और न वे मर ही सकते हैं। इसलिए तुम इनकी चिंता छोड़कर अपने अपने मोर्चों पर जाकर युद्ध करो। इन दोनों भाइयों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उधर जब रावण ने मेघनाद के मुख से राम लक्ष्मण के नागपाश में बंधकर मूर्छित होने का समाचार सुना तो उसके हर्ष का पारावार न रहा। उसने सीता की रक्षा पर नियुक्त राक्षस नारियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले जाओ और उन्हें ले जाकर राम लक्ष्मण को दिखाओ जो पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसनिया जानकी को विमान में चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले गई जहां राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे। सीता ने देखा राक्षस सेना जयजयनाद कर रही है और वानर सेना शोक में डूबी हुई निराश खड़ी है। दोनों भाइयों को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देखकर सीता के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी, हाय, आज मैं विधवा हो गई। बड़े बड़े ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी मिथ्या हो गई कि मैं आजीवन सधवा रहूंगी, पुत्रवती बनूंगी। हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं अयोध्या लौटकर अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। अब उस कथन का क्या होगा? जो विश्व को जीतने की शक्ति रखते थे, आज वे कैसे मौन पड़े हैं? हाँ विधाता, तेरी यह क्या लीला है? हे त्रिजटे, तू मेरे सती होने का प्रबंध करा दे। अब मैं इस संसार में अपने प्रिय राम के बिना नहीं रहूंगी। अब मेरा जीना व्यर्थ है। सीता को इस प्रकार विलाप करते देख त्रिजटा ने कहा, हे जानकी, तुम व्यर्थ में विलाप करके जी छोटा मत करो। मेरा विश्वास है राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं, केवल मूर्छित हो गए हैं। ये देखो वानर सेना फिर युद्ध के लिए लौट रही है। सुग्रीव और विभीषण उनके चेतन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा अनुमान मिथ्या नहीं है। वे उठकर फिर युद्ध करेंगे और रावण का वध करके तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम धैर्य धारण करो। इस प्रकार सीता को समझा बुझाकर त्रिजटा सीता सहित विमान को पुनः अशोकवाटिका में ले आई। नागपाश में बंधे राम और लक्ष्मण काफी देर तक भूमि पर पड़े रहे। तभी अकस्मात जोर से आंधी चलने लगी, आकाश में घने बादल छा गए। इतने में ही आकाशमार्ग से विंता का पुत्र गरुड़ उड़ता हुआ आया। उसने दोनों भाइयों के पास बैठकर उनके शरीर का स्पर्श किया। गरुड़ के स्पर्श करते ही समस्त नाग भयभीत होकर पृथ्वी में छिप गए। नागों के बंधन से मुक्त होने पर राम और लक्ष्मण ने अपने नेत्र खोले। उनके पीले पड़े हुए मुखमंडल पर नवीन आभा से चमकने लगे। चैतन्य होकर राम ने गरुड़ को धन्यवाद देते हुए कहा, हे वेंकटेश, तुम्हारे अनुग्रह से हम दोनों भाई इस बंधन से मुक्त हुए हैं। हम तुम्हारा कैसे आभार प्रदर्शन कर लिखते हैं। राम की यह विनम्र वाणी सुनकर गरुड़ ने उत्तर दिया, हे राघव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वन में विचरण करते हुए मैंने सुना था कि मेघनाद ने तुम्हें इस नागपाश में बांध लिया है जिसे देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी नहीं खोल सकते। इसलिए मैं मित्र धर्म के नाते यहाँ आ पहुँचा और मैंने तुम्हें नागपाश से मुक्त करा दिया। भविष्य में अधिक सतर्क रहकर युद्ध करना, क्योंकि ये राक्षस बड़े कपटी तथा मायावी हैं। इतना कहकर गरुड़ ने उनसे विदा ली। राम और लक्ष्मण को पूर्णतया स्वस्थ पाकर वानर सेना के आनंद का पारावार न रहा। वे रघुवीर की जय जयकार करके बाजे नगाड़े, रणभेरी आदि बजाकर राक्षसों को भयभीत करने लगे। जब हर्षोन्मत्त वानरों का तुमुल नाद सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और आशंका ने उसे आ घेरा। उसने तत्काल मंत्रियों से कहा, वानर सेना में इतना उत्साह कैसे आ गया? मेघनाद ने तो राम और लक्ष्मण का वध कर दिया था। शीघ्र पता लगाकर बताओ, इसका क्या कारण है? कहीं भरत तो अयोध्या से विशाल सेना लेकर नहीं आ गया? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो वानर सेना राम की मृत्यु का दुख भी भूलकर गर्जना कर रही है? तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि राम और लक्ष्मण मरे नहीं हैं।
वे नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही रावण का मुख फीका पड़ गया। उसने क्रोधित होकर पराक्रमी धूम्राक्ष को आज्ञा दी, हे वीरश्रेष्ठ धूम्राक्ष, तुमने अब तक अनेक बार अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया है। तुम सहस्त्रों वीरों को अकेले मार सकते हो। एक विशाल सेना लेकर जाओ और राम लक्ष्मण सहित शत्रु सेना का वध करो। रावण की आज्ञा पाते ही शूल, गदा, तोमर, भाले, पट्टिश आदि शस्त्रों से युक्त राक्षसों की विशाल सेना लेकर धूम्राक्ष रणभूमि में जा पहुंचा। इस विशाल वाहिनी को देखकर वानर सेना घोर गर्जना करती हुई उस पर टूट पड़ी। धूम्राक्ष कनपत्रों वाले तीक्ष्ण बाणों से वानरों को घायल करने लगा। वे भी राक्षसों के वार बचाकर बड़े बड़े शिलाखंड ले आकाश में उड़कर उन पर फेंकने लगे। आकाश को उद्यत राक्षसी सेना को अपने प्राण बचाने कठिन हो गए। फिर भी राक्षस सेना का एक भाग अपने प्राणों की चिंता न करके बाणों, त्रिशूलों आदि से वानरों का लहू बहा रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी। जिधर देखो उधर ही राक्षसों और वानरों के रुंड-मुंड दिखाई देते थे। कानों के पर्दों को फाड़ने वाला चीत्कार और हाहाकार सुनाई दे रहा था। रणन्मत धूम्राक्ष हताहत वीरों के शरीरों को रौंदता हुआ अपने अग्नि बाणों से वानर सेना को भस्मीभूत कर रहा था। उसके आक्रमण की ताव न लाकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी सेना की ये दुर्दशा देखकर हनुमान ने क्रोध से भरकर एक विशाल शिला उखाड़ी और लक्ष्य तानकर धूम्राक्ष की ओर फेंक दी। उस शिला को अपनी ओर आते देख वह फुर्ती से रथ से कूद पड़ा। इस बीच में रथ चूर चूर हो चुका था और घोड़े तथा सारथी मर चुके थे। राक्षस सेनापति को इस प्रकार बचता देख हनुमान का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने दांतों, नाखूनों से उनके और धूम्राक्ष के बीच में आने वाले राक्षस समुदाय का विनाश करके मार्ग साफ कर लिया। जब उसने हनुमान को भयंकर रूप से अपनी ओर आते देखा तो लोहे के कांटों से भरी हुई गदा उठाकर उनके सिर पर दे मारी। हनुमान ने वार बचाकर एक भारी शिला उठाए और आकाश में उड़कर धूम्राक्ष को दे मारी। इससे उसके शरीर की समस्त हड्डियां टूट गईं और वह पृथ्वी पर गिरकर यमलोक सिधार गया। उसके मरते ही राक्षस भी भाग छूटे। रावण ने जब धूम्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसके नेत्रों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने वज्रदष्ट को बुलाकर आज्ञा दी कि वह राम लक्ष्मण तथा हनुमान सहित वानर सेना का वध करके अपने शौर्य का परिचय दे। वज्रदष्ट जितना वीर था उससे अधिक मायावी था। वह अपनी भीमकर्मा पराक्रमी सेना लेकर दक्षिण द्वार से चला। युद्धभूमि में पहुंचते ही उसने अपने सम्मुख अंगद को पाया जो अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करने के लिए तत्पर खड़ा था। वज्रदष्ट को देखते ही वानर सेना किचकिचाकर राक्षसों पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मच गई। संपूर्ण युद्धभूमि रुंड-मुंडों, हताहत सैनिकों तथा रक्त के नालों एवं सरिताओं से भर गई। रक्त सरिताओं में नाना प्रकार के शस्त्र, कटे हुए हाथ तथा मस्तक छोटे छोटे द्वीपों की भांति दिखाई देने लगे। अंगद तथा वानर सेनापतियों द्वारा बार बार की जाने वाली सिंह गर्जना ने राक्षस सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। जब उन्हें अपने चारों ओर राक्षसों के कटे हुए अंग दिखाई देने लगे तो वह अपने प्राणों के मोह से रणभूमि से पलायन करने लगे। अपनी सेना को मरते कत्ते और कायरों की तरह भागते देख वज्रदष्ट दुगने पराक्रम और क्रोध से युद्ध करने लगा। उसने तीक्ष्णतर बाणों का प्रयोग करके वानरों को घायल करना आरंभ कर दिया। क्रोध वज्रदष्ट के भयानक आक्रमण से पीड़ित होकर वानर सेना भी इधर उधर छिपने लगी। उनकी ये दशा देखकर अंगद ने उस राक्षस सेनापति को ललकारा, वज्रदष्ट, तूने बहुत मारकाट कर ली, तेरा अंत समय आ गया है। अब मैं तुझे धूम्राक्ष के पास भेजता हूँ। ये कहकर अंगद उससे जाकर भिड़ गए। दोनों महान योद्धा मस्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ही रक्त से लथपथ हो गए। फिर अवसर पाकर अंगद ने तलवार से वज्रदष्ट का सिर काट डाला। अपने सेनापति के मरते ही राक्षस सेना मैदान से भाग खड़ी हुई।
वालिपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदष्ट के वध का समाचार सुनकर रावण ने सेनापति अकम्पन को उसके शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी अकम्पन सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकला। महासम में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह कंपन नाम से विख्यात था। रणभूमि में पहुंचते ही उसने 10 दिशाओं को कांपाने वाला सिंहनाद दिया। उसके सिंहनाद से अविचल वीर वानर सेना राक्षस दल पर टूट पड़ी। एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध आरंभ हो गया। उन सब के ललकारने और गरजने के स्वर के सामने सागर की गर्जना भी फीकी प्रतीत होने लगी। परस्पर युद्ध करते हुए वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल ने 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया और संपूर्ण वातावरण अंधकारमय हो गया। उस महाअंधकार में योद्धा अपने तथा विपक्षी दल के सैनिकों में भेद न कर सके। वानर वानरों को और राक्षस राक्षसों को मारने लगे। इस युद्ध में वीर वानर कुमुद, नल, मैंद और द्विविद ने कुपित हो अपना उत्तम वेग प्रकट किया तथा उनके इस वेग से उत्साहित वानरों ने क्रुद्ध होकर वृक्षों, शिलाओं, दांतों तथा नाखूनों से रिपुदल में भयंकर मारकाट मचा दी, जिससे उसके पांव उखड़ने लगे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देख अकम्पन मेघों के समान गर्जना करके अग्नि बाणों से वानर दल को जलाने लगा। वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते देख परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान ने आगे बढ़कर अकम्पन को ललकारा। जब अन्य वानरों ने हनुमान का रौद्र रूप देखा तो वे भी उनके साथ फिर फुर्ती से युद्ध करने लगे। उधर हनुमान को देखकर अकम्पन भी गरजा। उसने अपने तरकस से तीक्ष्ण बाण निकालकर हनुमान को अपने लक्ष्य बनाया। उन्होंने वार बचाकर एक विशाल शिला अकम्पन की ओर फेंकी। जब तक वह शिला अकम्पन तक पहुंचती तब कर उसने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर उस शिला को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार शिला के नष्ट होने पर हनुमान ने कर्णिकार का वृक्ष उखाड़कर अकम्पन की ओर फेंका। अकम्पन ने अपने एक बाण से उस वृक्ष को भी नष्ट किया और एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान के शरीर को रक्तरंजित कर दिया। इससे हनुमान के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकम्पन के सिर पर दे मारा। इससे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। अकम्पन के मरते ही सारे राक्षस सिर पर पैर रख कर भागे। वानरों ने उन भागते हुए शत्रुओं को पेड़ों तथा पत्थरों से वहीं कुचल दिया। जो शेष बचे उन्होंने रावण को अकम्पन के मरने की सूचना सुनाई। रावण अकम्पन को अदम्य समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु से रावण को भारी आघात पहुंचा। वह गहन शोक में डूब गया। रात्रि को वह शांति से विश्राम भी न कर सका। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध हुई है। पिछले 4 दिनों में हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी है। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है। नागरिकों को शत्रु के घेरे के कारण बाहर से उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है। वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं। 4 दिन के युद्ध को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना साधारण राक्षसों के लिए संभव नहीं है। इसलिए हे वीर प्रहस्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण को, मेघनाद को, तुम्हें अथवा मुझे ही आगे आना पड़ेगा। अतः आज युद्ध का नेतृत्व तुम करो। तुम युद्ध कला विशारद हो। ये वानर चंचल और वीर तो हैं, परंतु प्रशिक्षित नहीं हैं। तुम युद्ध नीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हे वीर, तुम शीघ्र जाकर राम लक्ष्मण सहित समस्त शत्रुओं का संहार कर मुझे निश्चिंत करो। अपने ऊपर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते देख प्रहस्त ने कहा, आज मैं अपने अतुल पराक्रम से शत्रु सेना का विनाश करके आपको निश्चिंत कर दूंगा। आज मेरे कृपाण के शौर्य से मैं रणचंडी को प्रसन्न करके चील, कौवों, गीदड़ों आदि को शत्रु का मांस खिलाकर तृप्त करूंगा। इतना कहकर वह भयानक राक्षसों की सेना को लेकर युद्धस्थल की ओर चल दिया। इस विशालकाय सेनापति को सदल बलाते देख रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, हे लंकापति, यह विशाल देह वाला सेनापति कौन है?
क्या शूरवीर है? विभीषण ने उत्तर दिया, हे रघुकुल तिलक, ये रावण का मंत्री और वीर सेनापति प्रहस्त है। लंका की सेना का तीसरा भाग इसके अधिकार में है। ये बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्ध कला विशारद है। ये सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानराधिपति, ऐसा प्रतीत होता है कि रावण को इस पर बहुत विश्वास है। तुम इसे मारकर रावण का विश्वास भंग करो। इसके मरने पर रावण का मनोबल गिर जाएगा। राम का निर्देश पाते ही सुग्रीव ने श्रेष्ठ वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी, जो बड़े वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस भी तोमर, त्रिशूल, गदा, तीर, कमान आदि से वानर सेना पर आक्रमण करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उसके सेनानायकों ने अपने अप्रतिम रण कौशल से भयंकर दृश्य उपस्थित कर दिया और सहस्त्रों वानरों का सफाया करके रणभूमि को शवागार बना दिया। ये देख अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जूझने लगे। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्त्रों राक्षसों को सदा के लिए समरभूमि में सुला दिया। एक और राक्षसों की तलवार से कट कट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धराशायी हो रहे थे, तो दूसरी ओर वानरों के घूंसों और थप्पड़ों की मार से सहस्त्रों राक्षस रक्त की उल्टियां कर रहे थे। कभी वीरों की गर्जना से भूमि कांप उठती और कभी आहतों के चीत्कार से आकाश थर्रा उठता। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई है और उसने सागर का रूप धारण कर लिया है। जब वानर वीर द्विविद ने महावीर नरातक के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होती देखी, तो एक भारी शिला का वार करके उसका प्राणांत कर दिया। द्विविद के इस शौर्य से उत्साहित होकर दुर्मुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति समुन्नत को मार गिराया। उधर जाम्बवंत ने एक भारी शिला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखूनों से कंभानु का पेट चीरकर उसे यमलोक भेज दिया। कुछ ही क्षणों में इन चार सेना नायकों को मरते देख प्रहस्त ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यधिक क्रोध होकर वानर सेना अपने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं पर पिल पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक टीला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़ा। मार्ग में ही प्रहस्त ने अपने बाणों से उस टीले की धज्जियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटते ही प्रहस्त हाथ में मूसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम न था, दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मूसल नील के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फट गया और रक्त बहने लगा। इससे नील को और भी क्रोध आ गया। उसने फुर्ती से एक शिला उठाकर प्रहस्त के सिर पर पूरे वेग से दे मारा, जिससे उसका सिर चूर चूर हो गया और वह मर गया। प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना ने पलायन कर दिया। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त के वध का समाचार सुनते ही रावण क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वह मंत्रियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर मैं उनकी अवहेलना करता रहा, इसी का परिणाम है प्रहस्त भी मारा गया। अब मैं समझता हूँ कि मुझे परमवीर कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेजना होगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते देखते शत्रु की संपूर्ण सेना का संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उसके मंत्री ब्रह्मा के शाप के कारण सोए हुए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे। जब वह चीखने चिल्लाने और झकझोरने से भी न उठा, तो वे लाठियों और मूसलों से मार मार उसे उठाने लगे। साथ ही ढोल, नगाड़े तथा तुरहियों को बजाकर भारी शोर करने लगे, किंतु उसकी नींद न खुली। अंत में तोपों को दागकर उसकी नाक में डोरी डालकर बड़ी कठिनाई से उसे जगाया गया। जब उसकी नींद टूटी तो मांस मदिरा का असाधारण कलेवा करके वह बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगा दिया? सब कुशल तो है? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राक्षस शिरोमणि, लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीरों तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में खरदूषण, प्रहस्त आदि महारथी सम्मिलित हैं। लंका भी जला दी गई है।
ये सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं। ये समाचार सुनकर कुंभकर्ण स्नानादि से निवृत्त होकर राजसभा में रावण के पास पहुंचा। उसके चरण स्पर्श करके बोले, महाराज, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? कुंभकर्ण को देखकर रावण प्रसन्न हुआ। वह बोला, महाबली वीर, दीर्घ काल तक सोते रहने के कारण तुम्हें यहाँ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वानरों की सेना को लेकर लंका का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया है। इस समय लंका के चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। प्रहस्त, खर, दूषण आदि असंख्य वीर राक्षस सेना के साथ मारे जा चुके हैं। लंका में भय से त्राही त्राही मच रही है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुमने देवासुर संग्राम में देवताओं को खदेड़ कर जो अद्भुत वीरता दिखाई थी, वह मुझे आज भी स्मरण है। इसलिए तुम वानर सेना सहित दोनों भाइयों का संहार करके लंका को बचाओ। इसके अतिरिक्त रावण ने विभीषण के निष्कासन आदि की बातें भी उसे विस्तार पूर्वक बताईं। ये सुनकर कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को नीति संबंधी बहुत सी बातें कहते हुए रावण को उपालंब दिया। फिर वह बोले, भैया, आप भाभी मंदोदरी और भैया विभीषण द्वारा दी हुई सम्मति के अनुसार कार्य करते तो आज लंका की ये दुर्दशा न होती। आपने मूर्ख मंत्रियों के कहने में आकर स्वयं दुर्दिन को आमंत्रण दिया है। परंतु अब जो हो गया सो हो गया, उस पर पश्चाताप करने से क्या लाभ। अब आपके अनुचित कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न भय को मैं दूर करूंगा। मैं उन दोनों भाइयों का वध करूंगा और दुखी राक्षसों के आंसू पोंछूंगा। आप शोक न करें, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण का सिर आपके चरणों में रखूंगा। शोकमग्न रावण को धैर्य बंधाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। स्वर्ण कवच से सुसज्जित कुंभकर्ण ने हाथों में विद्युत के सदृश प्रकाशित भयंकर शूल उठा रखा था। लाखों चुने हुए सैनिकों को लेकर रणभूमि में पहुंचते ही उसने पृथ्वी को कंपा देने वाली भयंकर गर्जना की, जिससे अनेक वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस विशाल पर्वताकार पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो बात ही क्या, नल, नील, गवाक्ष तथा कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि से पलायन करने लगे। असंख्य वानर सैनिकों ने भी अपने इन सेना नायकों का अनुसरण किया। अपनी सेना को इस प्रकार प्राणों के भय से भागते देख युवराज अंगद ने ललकार कर कहा, हे वानरों, क्या इस प्रकार शत्रु को पीठ दिखाना तुम्हें शोभा देता है? तुम जैसे वीरों को भी प्राणों का मोह सताने लगा। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता को। जिस कुंभकर्ण को देखकर तुम भाग रहे हो, क्या वह कोई असाधारण योद्धा है? मांस मदिरा का सेवन करके उसका शरीर फूल गया है। वह तो बड़ी सरलता से मारा जाएगा। क्या रामचंद्र जी के तेज के सम्मुख ये ठहर सकता है? आओ, लौटकर युद्ध करो। ली भागकर संसार में अपयश के भागी मत बनो। अंगद के उत्साह भरे वचन सुनकर वानर सेना पुनः रणभूमि में लौट आई। वे प्राणों का मोह छोड़कर कुंभकर्ण और उसकी सेना पर आक्रमण करने लगे। कुंभकर्ण भी अपनी विशाल गदा के प्रहार से वानर सेना को मार मार कर ढेर लगाने लगा। फिर भी शेष वानर वृक्षों तथा शिलाओं से राक्षस सेना का विनाश करने में जुटे रहे। कुंभकर्ण उस समय साक्षात यमराज प्रतीत हो रहा था। वह वानरों को गाजर मूली की भांति काटकर ढेर लगाता जा रहा था। उसके चारों ओर हताहत वानरों के शरीर ही शरीर दिखाई दे रहे थे। क्रोध होकर द्विविद ने एक पर्वत के टीले को उठाकर आकाश से कुंभकर्ण के सिर पर मारा। कुंभकर्ण तो उस वार से बच गया, किंतु बहुत से राक्षस उसके नीचे दबकर मर गए। राक्षसों की इतनी भारी क्षति से उत्साहित होकर वानरों ने दूने बल से राक्षस सेना का संहार आरंभ किया, जिससे संपूर्ण समरभूमि में रक्त की नदियां बहने लगीं। अब कुंभकर्ण पर हनुमान भी आकाश मार्ग से पत्थरों की वर्षा करने लगे, परंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने शूल से पत्थरों के टुकड़े करके इधर उधर छितराता रहा।
इस प्रकार अपने वार खाली जाते देख हनुमान ने एक नुकीला वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण पर वार किया और उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। उसने जब अपने शरीर से शोणित बहता देखा तो उसने वज्र के सदृश एक शूल पवन कुमार के मारकर उनकी छाती चीर दी। उसकी पीड़ा से वे व्याकुल हो गए। उनके मुख से रक्त बहने लगा। हनुमान की ये दशा देखकर राक्षस सेना ने जयनाद किया और वे तीव्र वेग से मारकाट मचाने लगे। हनुमान को घायल होता देख गंधमादन, नील, ऋषभ, शरभ तथा गवाक्ष पांचों पराक्रमी सेनानायक एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। इस संयुक्त आक्रमण का भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पांचों को पकड़कर इस प्रकार मसला कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने सेनानायकों को इस प्रकार मूर्छित होते देख वानर सेना एक साथ कुंभकर्ण से चिपट गई। वह इससे भी विचलित नहीं हुआ और मुकों से मार मार कर उनका सफाया करने लगा। सैकड़ों को उसने पूंछ पकड़ पकड़ कर फेंक दिया और बहुत से वानरों को पैरों के तले रौंद डाला। जब उसके सम्मुख हनुमान, अंगद, नील, द्विविद, सुग्रीव जैसे वीर भी न ठहर सके और वानरों का अभूतपूर्व विनाश होने लगा तो सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार की, हे रघुवीर, कुंभकर्ण ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया है। हमारे बड़े बड़े सेनापति घायल हो गए हैं। वह यमराज की भांति हमारी सेना का घोर विनाश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डालेगा। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा आज हमारी सेना का नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी सेना की दुर्दशा का वृतांत सुनकर लक्ष्मण का मुख क्रोध से रक्तवर्ण हो गया। वे राम की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे पीछे वानर सेनापति भी जयघोष करते हुए चले। अपने सम्मुख लक्ष्मण को देखकर कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, लक्ष्मण, मुझसे युद्ध करने का तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। तुम लौट जाओ और राम को भेजो, मैं उसका ही वध करूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण का निरादर करके कुंभकर्ण उस ओर दौड़ा जहां राम खड़े थे। कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वे उस पर रौद्र अस्त्रों से प्रहार करने लगे। जब इन अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा तो उन्होंने मयूर पंखों से सुसज्जित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसकी छाती फाड़ दी। इसकी पीड़ा से वह व्याकुल हो गया। उसके हाथों से गदा तथा अन्य अस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब रामचंद्र जी के आगे उसकी एक न चली तो वह खिसिया कर मुकों, लातों और थप्पड़ों से वानरों को मारने लगा। इस पर श्री राम ने उसे फिर ललकारा और तीक्ष्ण बाणों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। तब कुपित होकर कुंभकर्ण ने पृथ्वी से एक भारी शिला उठाकर रामचंद्र जी पर फेंकी, जिसे उन्होंने 7 बाण मारकर चूर चूर कर दिया। फिर तीक्ष्ण नोक वाले 3 बाण छोड़कर उसका कवच तोड़ डाला। कवच के टूटते ही वानरों ने फिर उस पर धावा बोल दिया। उनसे घायल होकर वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि उसे अपने और पराये का भी ज्ञान न रहा। उसने वानरों और राक्षसों सभी को मारना आरंभ कर दिया। कुंभकर्ण की ये दशा देखकर राम ने उसे फिर ललकार कर कहा, अरे राक्षस, उन सैनिकों से क्या उलझ रहा है? इधर आकर मुझसे युद्ध कर। राम की ललकार सुनते ही कुंभकर्ण सामने आकर बोला, हे राम, बहुत समय से मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। आज सौभाग्य से तुम मेरे सम्मुख आए हो। मैं खर, दूषण, विराट का कबंध नहीं हूँ, मैं कुंभकर्ण हूँ। मुझे अपने बल का परिचय दो। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर रामचंद्र जी ने अनेक अग्निबाण एक साथ छोड़े, परंतु उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने वायव्य बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध और पीड़ा से गरजता हुआ भी वह वानरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए रामचंद्र जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब रामचंद्र जी ने ऐंध नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। फिर उन्होंने अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर काट डाले। इससे वह भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तब उन्होंने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति जाज्वल्यमान ब्रह्मदन नामक बाण छोड़ा, जो कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण के मस्तक को काटकर आकाश में उड़ा और फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके जयनाद ने संपूर्ण लंकापुरी को थर्रा दिया। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात राक्षसों ने रावण को जाकर दुखद संवाद सुनाया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा आदि राक्षस भी अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वह विलाप करके रोने लगा। हाय, आज मैं भाई को खोकर बिल्कुल असहाय हो गया। जिस कुंभकर्ण के नाम से देव दानव तक थर्राते थे, वह भी राज मनुष्य और वानरों के हाथों मारा गया। तुम्हारे बिना आज ये राज्य मेरे किस काम का। तुमने ठीक ही कहा था कि मैंने विभीषण की बात न मानकर भूल की थी। हाँ कुंभकर्ण, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? बिना भाई के ये जीवन भी कोई जीवन है। मैं तुम्हारे बिना अब किसके भरोसे जीऊंगा? इस प्रकार विलाप करते हुए वह फिर मूर्छित हो गया। जब रावण को फिर सुधि आई तो त्रिशिरा ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताजी, चाचा जी के मरने का आप इतना शोक क्यों करते हैं? उन्होंने तो शत्रु के छक्के छुड़ाने के पश्चात ही वीर गति प्राप्त की है। अभी आपको निराश होने की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो ब्रह्मा की दी हुई शक्ति है। उसी से आप सेना सहित राम का नाश कीजिए। हम सब भी आपके साथ चलेंगे। आप अभी शोकाकुल हैं, विश्राम कीजिए। हमें रणभूमि में जाने की अनुमति दीजिए। त्रिशिरा के इन वचनों को सुनकर रावण को कुछ धैर्य बंधा और उसने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा रामायण की और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।